हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग हर बार जो भी पेपर्स होते हैं सब अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, डिस्कशन करते हैं क्या है कैसे पेपर्स आए हैं। ठीक है। आज का जो हमारा बैच है वो 2023 और 24 वाला थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन से टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐसा अब आने वाले बच्चे हैं जिनका पेपर है इस टाइम पे। ठीक है। तो प्लीज सारे पेपर जितने प्रीवियस ईयर के देख के जाना। मैंने ऐसा सब प्लेलिस्ट बना के रखी है, बैच वाइज मैंने सारे पेपर अपलोड किए हैं, हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर के। ठीक है। तो वीडियो पे अगर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना मत भूलना। ठीक है। शुरू करते हैं। जो ऐसा हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है। ये हमारा पेपर है। इसमें जो हमारा सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी हम लोग इसकी बात करते हैं। जो हमारा ऐसा जनरल सेक्शन है ये हमेशा हर बार की तरह ऐसा बिल्कुल सेम है, कुछ ज्यादा इसमें चीजों में चेंज नहीं हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। ठीक है। ये चीज हो गई। और जो है अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस में ऐसा क्या क्या चीजें हुए आई हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन होता है। आप लोग ये चीज जानते हो कि हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। पेपर बहुत अच्छा आया था बट बहुत चीजें ऐसा घुमा के पूछी गई थी। कुछ ऐसा क्वेश्चन से कुछ बच्चों ने ऐसा मुझसे पूछा था, सर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो मैंने उनको पर्सनली ऐसा मैसेज कर दिया था कि हाँ बच्चा ये इंपॉर्टेंट है तो पढ़ के आना। तो मैक्सिमम चीजें वही आई हैं। और पेपर देने के बाद बच्चों ने ऐसा क्या किया था, वो आके उन्होंने हमें बताया भी था कि ऐसा क्या जो पेपर में चीजें आई हैं, क्या चीजें हैं सर जो आपने बताया था वही चीजें। तो प्लीज अगर चैनल पे पहली बार आए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया था अपने एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, मैंने टिक लगा के भेजा था पूरे सिलेबस पे कि ये पढ़ लेना बेटा, ये आएगा जरूर। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द नॉन स्पोरिंग एरोबिक बैसिलाई एंड हमारा कोकाई। ठीक है। हम लोग इसकी बात करते हैं, ये चीज होती है। इसमें हमारा क्या है, नॉर्मल आपको जो है नॉन स्पोरिंग कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इनके बारे में आपको चीजें यहाँ बतानी, और कोकाई और बैसिलाई से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक। इसका हैंड रिटन नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया है। ठीक है। अगर आपको चाहिए, आपके पास नहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां से जाके देख लेना। मैंने इजी और शॉर्ट में ऐसा चीजें वहां पे अच्छे से बताई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, राइट द पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रिक फीवर। ठीक है। वही साल्मोनेला जो हमारा ऐसा होता है, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। ठीक है। एंट्रिक का मतलब भी है जैसे हमारे जो इंटेस्टाइन के जो ऐसा हमारा होता है सिस्टम। ठीक है। इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है एंट्रिक सेल्स कहते हैं। ठीक है। वहीं की ऐसा बात की गई है। ठीक है। इसको इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चीजें आई थिंक समझ में रहोगे कि क्या क्या चीजें। इसका आपको क्या पैथोजेनेसिस लिखना है, कैसे होता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में लिखना है। ठीक है। तो ये चीज जो होगी आप समझ गए होगे अच्छी तरीके से। ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो प्लीज जाके देख लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टिक लगाया था। और एक चीज और, ये क्वेश्चन 2021 और 22 वाले बैच में भी आया था, बट एज अ यहाँ पे एंट्रिक फीवर की जगह आपको क्या ऐसा लिख के दिया गया था, सार्मोलेला के बारे में ऐसा आपको चीजें यहाँ पे लिख के प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है। तो प्लीज जरा देखो पेपर्स को, थोड़ा सा कोरिलेट करो कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इस बार भी आया, 2021-22 वाले बैच में भी आया, बट वही बात है ना, क्वेश्चंस का कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस बार जितने पेपर्स हुए हैं या चीजें हो रही हैं, ठीक है, सब में यही चीज है कि वो पेपर्स को पूछ वही चीज रह रहा है, बट थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं, तो प्लीज चीजें डिटेल में पढ़ते जाओ। ठीक है। तो ये चीज होगी। इसका अगर इस टॉपिक का अगर हैंड रिटन नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आना, वहां पे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन की। जो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन होते हैं इसमें, राइट द प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट्स एल्बर्ट स्टेनिंग। ठीक है। जो ये हो गया। और हमारा एंडोस्पोर। ठीक है। स्टेनिंग, ये दो स्टेनिंग्स के बारे में मैंने टिक्स लगवाए हैं। ठीक है। बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। और कॉमन सी बात है कि एज एल्बर्ट स्टेनिंग एक हमारी अलग टाइप की स्टेन है। एंडोस्पोर जो हम एंडोस्पोर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो एज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी होती है उसके लिए हम एल्बर्ट स्टेन करते हैं। इसमें सोल्यूशन 1, सोल्यूशन बी। ठीक है। इसकी एज पूरी प्रिपरेशन हर चीज मैंने उससे बताई हुई अच्छे से। तो प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, वहां से नोट्स उठाओ और देखो अच्छी तरीके से। ठीक है। ये हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए। फिर बात करते हैं हमारा क्या, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल प्रोसीजर इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ कॉगुलेशन कॉगुलेज एंड मिथाइल रेड टेस्ट।
ये बायोकेमिकल टेस्ट देखो, ऊपर दो बैक्टीरिया पूछ लिया, नीचे इधर दो हमारे टेस्ट पूछ लिए गए, ठीक है। एक स्टेनिंग के बारे में, एक बायोकेमिकल, तो ठीक है। मैंने ये भी इंपॉर्टेंट दोनों टेस्ट बताए थे, मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे, सेम वही चीज आई हुई है, तो प्लीज जाके क्रॉस चेक करो कि एज सर ने जो चीजें बताई हैं वो आप लोगों को चीजों वैसी वहां एग्जाम में मिल रही कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो इतना तो हमको लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या चीजें कैसी हैं, क्या चीजें हैं, ठीक। ये शॉर्ट है, और इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे आपको, ठीक है। तो उसी हिसाब से पेपर लिखना, ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट लिख के चले आना, ठीक है। अब बात करते हैं जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला बहुत इजी क्वेश्चन आया, 4 नंबर के हिसाब से, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग सबको आता होगा, इसमें आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेसिथिनेस टेस्ट, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा है। जो निगलर्स रिएक्शंस थी, ठीक है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। बस वही बात, इसका दूसरा नाम अगर पढ़ के गए होगे तो मे भी बच्चों ने कर लिया होगा, और नहीं करके गए होगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई नहीं। एज अ अब इस बार जो एज अ बच्चों हैं इनका पेपर है, ठीक है, तो वो पेपर में प्लीज ये सब चीजें देख के जाना कि उसके दूसरे नाम क्या है। कि क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, बस एज अ नाम चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है। फॉन्टेना स्टेन के बारे में क्वेश्चन नंबर 7, इसके बारे में मैंने टिक्स लगवाया था कि पढ़ लेना एज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पैथोजेनेसिस लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ माइकोप्लाज्म, ठीक है, इसके बारे में चीजें देख लेना अच्छी तरीके से। माइकोप्लाज्म मैंने बताया था, अच्छा ये मैंने ऐसा कैसे मैं गेस करता हूँ चीजों को, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता, थोड़ा माइकोप्लाज्म के बारे में देखो यार। सारे बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या है, सेल वॉल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। इसमें जो हमारा चीजें होती है, कुछ एब्सेंस होती है, थोड़ा ये यूनिक टाइप का बैक्टीरिया, इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, तो इसको लेके मैंने चीजें ये बताई थी, तो इसी वजह से क्वेश्चंस में आ भी गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हमारा नाइजीरिया गोनोरिया एंड हमारा मेनिंजाइटिस। सेम मैंने ये भी कहा था, डिफरेंस पढ़ के जाना। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे पूछना अगर मे भी अगर आपके कांटेक्ट में हो, ठीक। वो अगर लेक्चर्स देख भी रह रहे तो वो बताएंगे, या कमेंट भी कर सकते हो नीचे, बताना कि सर जो आपने बताया था सेम चीजें आई है, ठीक है। तो प्लीज वहां पे देखो, जाके अच्छे से समझो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, और भी आने वाले सेमेस्टर बहुत टफ है, चीजों को लेकर समझो अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ चाहिए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वीडियो लेक्चर चाहिए, तो प्लीज आके मैसेज करो। मैं अभी वैसे तो सेकंड सेमेस्टर लेके चल रहा हूँ बिल्कुल लाइन वाइज, बट एज आप जिस सेमेस्टर के अगर आप टॉपिक्स वाइज मुझे ऐसा मैसेज करते हो, चीजें करते हो, तो मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर के हिसाब से आप उस हिसाब से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। आई थिंक इसके जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपको कुछ भी चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट पेपर में।